बात करेंगे एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में जो कमाल का रिटर्न निकाल के दे रही है शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। इस कंपनी का नाम है GDL लीसिंग फाइनेंस। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हम कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करेंगे GDL लीसिंग फाइनेंस के बारे में। ये कंपनी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है और रजिस्टर है RBI के अंडर। ये कंपनी लोन्स और एडवांस प्रोवाइड करती है। और आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 119 रुपये 13 पैसे का। और मार्केट बंद होने के समय इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को आज के दिन मामूली से रिटर्न निकाल के दिया जो कि रहा 1.99% का। लेकिन इस कंपनी की जो मजेदार बात यह है कि कंपनी ने शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी एक शानदार रिटर्न निकाल के दिया। यदि मैं बात करूं शॉर्ट टर्म की तो इस कंपनी का जो रिटर्न था एक महीने में, सिर्फ एक महीने में इस कंपनी ने 39.79% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि 30 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 35 रुपीज 22 पैसे का, जो आज के दिन है 119 रुपये 13 पैसे का। तो इस कंपनी ने एक महीने में भी और 6 महीने में भी कमाल का रिटर्न निकाल के दिया। लेकिन मैं हमेशा कहता हूं कि आप लॉन्ग टर्म रिटर्न को देखिए, स्पेशली 5 साल तक के रिटर्न को देखिए किसी भी कंपनी के, तभी अपना पैसा किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करें। बात करें इस कंपनी की, यदि मैं 1 साल को देखूं जब मार्केट डाउन था, इस कंपनी ने धुरंधर, कह सकते हैं कि ये स्टॉक धुरंधर था क्योंकि इसने ऐसा रिटर्न निकाल के दिया जब मार्केट डाउन था। अच्छी अच्छी कंपनियों ने भी वैसा रिटर्न निकाल के नहीं दिया। 1 साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1263% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 1 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 8 रुपीज 74 पैसे, जो आज के दिन है 119 रुपये 13 पैसे का। और जिसने भी एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा 1 साल के लिए और 1 साल होल्ड किया होगा, उसे आज एक अच्छा बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा, क्योंकि 8 रुपए का शेयर खरीदा होगा जो आज के दिन है 119 रुपए का। तो आप समझ सकते हैं कि उसको कितना ज्यादा फायदा इस कंपनी ने दिया होगा। लेकिन इस कंपनी का जो रिटर्न है वो यही नहीं रुका। 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर को निराश नहीं किया। इस कंपनी का जो रिटर्न था 5 साल में वो था 1330% का। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस मिल रहा था 8 रुपये 23 पैसे का। तो जिसने भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच से इस कंपनी में अपना पैसा लगाया होगा और लगाने के बाद भूल गया होगा, निकाला नहीं होगा और होल्ड किया होगा सिर्फ 5 साल के लिए, उसे एक अच्छा बेनिफिट इस कंपनी ने दिया है। स्टॉक के परफॉर्मेंस को देखें तो इस साल इस कंपनी का हाईएस्ट शेयर प्राइस गया 119 रुपीज 13 पैसे, जो कि आज का शेयर प्राइस है। जबकि लोएस्ट शेयर प्राइस आया 8 रुपीज 74 पैसे का। फंडामेंटल्स में नजर डालते हैं तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 59 करोड़ का। ये कंपनी स्मॉल कैप की कंपनी है क्योंकि मार्केट कैप 5000 करोड़ के नीचे का है। पीवी रेशियो 8.60 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इंडस्ट्री भी अच्छा खासा है, 26.10 का है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री भी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री भी ये बताता है कि कंपनी का स्टॉक मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है, क्या वो बहुत ज़्यादा सस्ता तो नहीं, क्या वो बहुत ज़्यादा बढ़ तो नहीं गया उसका शेयर का प्राइस मार्केट में। डेप्ट टू इक्विटी 0.16 है। आप देख सकते हैं इस कंपनी पर लोन कर्ज ना के बराबर है। आरओई 12.97% है, ना तो बहुत ज़्यादा है और ना ही बहुत कम है, एकदम ठीक है। मेरे हिसाब से तो एकदम ठीक है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। आरओई ये बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को, यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को कैसे इस्तेमाल कर रही है। यदि सही से करती है तो फ्यूचर में आगे चल के एक अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है, और यदि सही से नहीं करती तो रिटर्न की संभावना जो होती है वो कम हो जाती है। ईपीएस बहुत ही कम है, 1.76 है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस जो होता है वो होता है 80 और से ज़्यादा का। अर्निंग पर शेयर ये बताता है कि कंपनी ने लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। देखते हैं इस कंपनी के, यानी कि GDL लीजिंग फाइनेंस के फाइनेंशियल कंडीशन को। तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो रेवेन्यू था वो था 1.13 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 1.18 करोड़ का।
प्रॉफिट को देखूं तो सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी का जो प्रॉफिट था वो था 0.49 करोड़, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 0.38 करोड़ का। नेटवर्थ पिछले साल की तुलना में इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ बढ़ गया। इस साल इस कंपनी का नेटवर्थ रहा 5.98 करोड़, जबकि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 3.30 करोड़ का। शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि होल्डिंग है 53.92% की, जबकि रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 46.82%, 68% का 46.68% का लगा हुआ है। तो शेयर प्राइस तो 150 से नीचे का है, 119 रुपए का है। और ये कंपनी खास तौर पर लॉन्ग टर्म में भी, स्पेशली 5 साल में भी, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक बेहतरीन रिटर्न निकाल के दिया है। तो कंपनी, यदि जीडीएल लीसिंग फाइनेंस के बारे में बात की जाए तो कंपनी शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल भी निराश नहीं कर रही। हाँ, पैनी स्टॉक ही है, इसका जो मार्केट कैप है बहुत ही कम है, अभी स्मॉल कैप की कंपनी है, लेकिन रिटर्न शानदार दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें, खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, तभी अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।